जल्दी hey, जल्दी से काम कर। अरे ध्यान से हाथ चला। लग जाएगा। अरे हाथ क्यों रुक गए? जल्दी हाथ पैर चला। जल्दी करने को बोला है ना। मुंह क्या देख रहे हैं? चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जल्दी। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। रिचर्ड साहब, अल्लाहू अकबर, रिचर्ड साहब। अंदर आओ नाबिल। हमने एक प्रवेश द्वार खोजा है, वो उत्तर की दिशा पर है। क्या तुम्हें यकीन है? फिर ये तो कमाल की खबर है मेरे बच्चे, ये तो कमाल की खबर है। नाम पता चला? अभी तक तो नहीं। ठीक है। बहुत अच्छे, चलो सबको बताते हैं। ये जाम खोए हुए खजाने के नाम। ये खजाने के बारे में नहीं है, ये इतिहास के बारे में। इन्वेस्टर्स को इतिहास से कोई मतलब नहीं है जब तक इसे बेच नहीं सकते। तब तो ये शायद निराश हो सकते हैं। नाबल के अनुसार शिलालेख में निवासी का नाम जिक्र नहीं किया गया है। नाम में क्या है? उसने अपनी बीती जिंदगी में क्या प्राप्त किया है वही मायने रखता है। और दूसरी ओर मिस्टर यंग, पूर्वजों के हिसाब से एक आदमी की असली पहचान उनके नाम में समाहित होती है। उसे कब्र के प्रवेश द्वार से हटाने का मतलब स्वर्ग लोक से निर्वासित माना जाता था। वैसे भी सारे अच्छे लोग नर्क में ही जाते हैं। नर्क नहीं है, केवल अस्तित्व मिट जाता है। चलो हम लोग देख के आते हैं। रिचर्ड टर्कल, 15 अगस्त 1948, दिन 262। नौ महीने की खुदाई के बाद अंत में एक प्रवेश द्वार खोजा गया है। मेरा अनुमान सही साबित हुआ। इस एकांत छिपे हुए क्षेत्र में कई कब्र दफन है, लेकिन यहाँ कौन दफन होगा? शायद एक फैरो, प्राचीन चोरों से सुरक्षित रूप से छिपा हुआ। आज हम इस सच्चाई का खुलासा करेंगे। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, फंस गया हूँ। घबराओ मत पार्सन्स, नाक से सांस लो और पीछे से निकाल दो। क्या? बकवास बंद कर। कब्र इसके उस पार होना चाहिए। अद्भुत, ये अभी सील्ड है। कमाल है। मतलब कोई लुटेरे नहीं? ऐसा ही लग रहा है। मतलब हम लकी निकले? लक नहीं, ये डर के कारण है। ये अभिशाप है ना? बेशक ये अभिशाप है। तो क्या लिखा है इस पर? सुनो, तुम जो कोई भी हो, इस जगह को छोड़ दो। इसके आगे कुछ भी पवित्र नहीं है। मैंने निर्दोषों का वध किया है। मेरे लिए आतंक और खुशी एक समान है। जाहिर है आत्मसम्मान में कमी है। अगर वो बहुत अमीर निकला तो हमें किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है। हमें नाम मिल गया, टैलोस। तो फिर शुरू करें। हेलो हिस्ट्री। नहीं नहीं, इसे तोड़ना नहीं है। हम आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हम लुटेरे नहीं हैं। अब संभल के। जैसा आपका हुक्म रिचर्ड साहब।
उम्मीद है कि लोग हमें याद रखेंगे, ना कि उस तरफ के बेवकूफ को। रुको। कोई बताएगा अब ये क्या था? मुझे लगता है कि वो हवा थी। नामुमकिन। यहां से निकलो, जल्दी अपने आप को बचाओ, निकलो यहां से। क्या हो रहा है? हे भगवान, बचाओ नबील, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे ऊपर खींच, मुझे ऊपर खींच। भगवान हमें क्षमा करे। दिन 262। 9 महीने की खुदाई के बाद अंत में एक प्रवेश द्वार खोजा गया है। यहाँ कौन दफन होगा? शायद एक फैरो, प्राचीन चोरों से सुरक्षित रूप से छिपा हुआ। आज हम उस सच्चाई का खुलासा करेंगे। डिजिट्स, मुझे डिजिट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स। 4 मतलब जनवरी फरवरी, 4 मतलब अप्रैल, शायद 28 अप्रैल। वो मेरे दादा का जन्मदिन है। तुमने ये कैसे किया? पता नहीं, शायद मेरे अंदर शक्तियां हैं, मैं बस देख सकता हूँ सब कुछ, मतलब सब कुछ। ये सब बकवास है। ये तुमसे सवाल पूछकर उन्हीं में से कुछ नंबर निकालता है। ये बस ट्रिक है, बहुत पुराना। हाँ ठीक है, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं इसे 1 सेकंड में लगा देता हूँ। हो गई दोस्त, तुम्हारे इस हीरो ने आखिर में सब कुछ ठीक कर दिया है। हम बस 1 घंटे में चलेंगे। मैं ऑपरेशन कंट्रोल से हूँ, क्या तुम सुन सकते हो? प्रोफेसर मार्कस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। गुड आफ्टरनून मिस्टर कोटिस। क्लेयर मेरी जान, कहीं तो मेरा नंबर तो नहीं बांट रही? बकवास बंद करो कोटिस, हम कोई पिकनिक ट्रिप पे नहीं जा रहे। थैंक यू डॉक्टर मुलरूने, कम्युनिकेशन डिवाइस सब परफेक्ट है। अभी सारे साथी अंदर जा रहे हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अंदर आ गए हैं, सेंसर्स ऑन है। हमें यहाँ सेल्फ रेटिंग 0.24% मिल रही है। प्रोफेसर, क्या आपने सुना? मिस्टर कोटिस, क्या आप अपनी इमेज स्टेबलाइजर एडजस्ट करेंगे? थैंक यू। हमारी पोजीशन है 2430। जीपीएस रीडिंग 3 मीटर नीचे, 4 मीटर। गाइस, तापमान 6 डिग्री और गिर रहा है। हम एंट्री पॉइंट में पहुंच गए। मेरे हिसाब से टर्कल को इसे तोड़ना चाहिए।
हमने सील तोड़ दिया। भीतर का कक्ष ये कम से कम 100 मीटर चौड़ा है। अरे बाप रे! क्या है वहां? तुम्हें क्या मिला है? एक ताबूत के अंदर छत से लटका हुआ और लाशें हर जगह। हमने जैसा इतिहास में पढ़ा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इतिहास की किताबों को फिर से लिखा जाएगा। जो भी हो, ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहर निकले। इन लोगों को उन्हीं चीजों के साथ दफना दिया गया जो उन्हें जीवन में सबसे मूल्यवान थी। यही केवल उचित था कि वो टैलोस को उसके ही आतंक कक्ष में दफना दी। प्रोफेसर, आप इसे देख पा रहे हैं? हाँ, मैं इसे देख पा रहा हूँ। ये शानदार है। सितारों की पूजा सामान्य प्रथा थी, विशेष रूप से सूर्य की। हाँ, लेकिन ये प्लैनेट्स हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स। बिल्कुल सही संरेखण। क्या तुम लोग ठीक हो? सब मर जाएंगे। नहीं ब्रैड, क्या हुआ? ब्रैड, शांत हो जाओ। ब्रैड, क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। तुम शांत हो जाओ। सांस लो। क्या हो गया तुम्हें? ब्रैड, सांस लो। ब्रैड, रिलैक्स हो जाओ। सांस लो। क्या हो रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? ब्रैड, तुम सांस लो। ये तुम क्या कर रहे हो? बर्ड, वापस आओ। याद है वो एंगेजमेंट का गिफ्ट जो तुम्हें कभी नहीं मिला? तो अब नेकलेस कैसा रहेगा? ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारा पॉइंट। अब तुम धीरे से नीचे आ जाओ। वेजिट की आंख, क्या बात है। बग, एक गिफ्ट के लिए इतना खतरा, ये बेवकूफी है। बग, हिलना मत। बग, ये लो, पकड़ो। बग, देखो मुझे मिल गया है। बस अब तुम धीरे धीरे वापस आओ। बग, बग, बग। अरे यार, हाय सैम। हेलो शैतान। हेलो बेबी, तुम्हें भूख लगी है? 1 दर्जन से अधिक देशों के रोम के धार्मिक नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि आसन ग्रह संरेखन सीधे बिब्लिकल क्लींजिंग के संबंध में स्थापित करता है, जिसे जजमेंट डे के रूप में जाना जाता है। जेनेवा में इसके विपरीत वैज्ञानिक ने जोर देकर कहा है कि इस तरह की घटना वास्तव में अतीत में कई बार हुई है। उच्च ज्वार के अपवाद के तहत और संभावित झटके को किसी भी तरह से आर्मगेडन के प्रस्ताव के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ब्रिटिश म्यूजियम आपको अतीत में सम्मानित करता है। यहाँ प्रस्तुत सामग्री बरामद की गई है राजाओं की घाटी के एक छिपे कक्ष में से। ये कपड़े अवशेष है मामी थाइलोस आयन पे के। देवियों और सज्जनों, म्यूजियम अब बंद होने वाला है। आपसे निवेदन है कि आप एग्जिट गेट की ओर चलें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। माफ कीजिए सर, आपको जाना पड़ेगा क्योंकि म्यूजियम बंद हो चुका है। प्रोफेसर, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम ही तो कर रहे हो। हाँ, मुझे नहीं पता था कि इतनी देर हो गई है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है ना? क्यों राजकुमार, सही कहा ना? इस तरफ प्रोफेसर, आइए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ।
कॉल? ये क्या? यहां घुसपैठ हुई है। कमरा 32, एक आदमी घायल है। प्लीज जल्दी मदद भेजिए। मैं गेट खोलता हूं। एक मिनट उसे वहीं रखना। अमेरिकन्स अपने डिटेक्टिव को भेज रहे हैं चेक करने। बहुत अच्छे। हम नहीं चाहते कि कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना बने। इनका नाम यह है टेरेंस मोर, यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट। छुट्टियों पर थे। मुझे पहले ही पता था कि ये कोई सीरियस केस है, वरना तो अपने घर से भी नहीं निकलता। अरे ये क्या हो गया? बहुत ही साफ। दोनों आंखें पूरी तरह निकाल ली गई बिना ऑप्टिक नर्व को छेड़े। पर किस लिए? क्या मतलब तुम्हारे किस लिए? इस तरह की हत्या का लॉजिकल जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मगर हत्यारे के दिमाग में था। और तुम कौन? यह है डिटेक्टिव राइली, यूएस एम्बेसी से। जैसा कि तुमने कहा, इसे आइसक्रीम के चम्मच से तो नहीं निकाला है। नहीं, ये काम में सटीक हाथ चाहिए। क्या लगता है तुम्हें, गर्दन को कुचलने से पहले या उसके बाद में आंखें निकाली गई थी? ओह माय गॉड, मुझे उम्मीद है बाद में। हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे हत्यारे को अपने शिकारों को तड़पा कर मारना पसंद है। शिकारों? माफ कीजिए, आपको लगता है कि आप कुछ ज्यादा आगे की सोच रहे हैं? इसके पास से क्या मिला? क्रेडिट कार्ड्स, रोलेक्स, लगभग सब कुछ। यानी कोई भी चीजें गायब नहीं है। मतलब ये खून पैसे के लिए नहीं हुआ है। सुनो, मुझे इसकी सारी डिटेल चाहिए। पोस्टमार्टम तक का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चले। वो शायद हमें देख रहा होगा, इस उम्मीद में कि हम उसके काम की तारीफ करेंगे। डॉक्टर मूलरूनी, वो आदमी सुबह से फोन कर रहा है। ये तो पूरा ही पागल लग रहा है। अगर इसने दोबारा फोन किया तो कह देना मेरा ट्रांसफर हो गया है। थैंक यू। अब इसे क्या हो गया? वो स्टूपिड स्टार्ट हो जा। पता नहीं क्या हो रहा है।
Whatever did this must have been very angry. अभी टोटल 2 मौतें हुई है। पहले वाली की आंखें निकाल दी गई थी, दूसरे वाली की फेफड़े। इन दोनों में और क्या कॉमन है? ये दोनों विदेशी थे। बराबर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इन्हें रैंडम नहीं चुना गया था। सही। तो पता करना कि क्या गैस्बी का कोई कनेक्शन है उस अमेरिकन के साथ, किसी भी तरह का। और कॉन्सर्ट में फोन करना और पता लगाना कि क्या हम इनके किसी रिश्तेदार से बात कर सकते हैं। और ये मुझे देना। ये क्या है? कोई कपड़ा है। ये जाना पहचाना स्मेल है। कोई मसाला है शायद। दालचीनी? चिंता मत करो, खाने में मेरा अनुभव ज्यादा है। चल बे, काम छोड़ गए का। काम के अलावा और भी चीजें होती हैं। वो पानी की बोतल देना। थैंक्स। ओह हेलो ब्रैडली, इन दोनों तुम्हारा पागलपन कैसा चल रहा है? वैसे मुझे भी कहना पड़ेगा कि तुम आजकल काफी मस्त लगती हो, और कहना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर का जो कीड़ा है वो दिन भर बढ़ता ही जा रहा है। क्यों, है ना? रुक, मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाती? तुम मेरा हाथ छोड़ो। तू मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाती? मैं पुलिस को बुलाऊं? तू जानती है ना कि सब शुरू हो चुका है। हमने ढूंढा तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे 3 दिन के अंदर वापस ढूंढे। मेरी बात मानो ब्रैडली, ओके? वही 3 दिन अपने लिए निकाल कर किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। प्लीज देखो, अगर हमने उसे नहीं ढूंढा और अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए। चीज? मेरी बात सुनो, वहाँ कोई चीज थी ही नहीं। अगर टैलोस था भी तो अब तक धूल बन चुका होगा। तो फिर म्यूजियम का क्या? म्यूजियम का क्या होगा? एक ही हफ्ते में 3 मौतें हो चुकी हैं क्लेयर। तुम्हें नहीं दिख रहा पर मैं देख सकता हूँ। तुम्हें पता है हे भगवान कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ। सुनो क्लेयर, क्लेयर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वैसे मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे मेरे घर का रास्ता पता है। क्लेयर, गुरुवार 10:55। अगर उसे नहीं रोका तो वो दुनिया के अंत की शुरुआत होगी। क्या तुम्हें और पीना है? मुझे पहले वॉशरूम जाना है। अरे आज तो बहुत मजा आ गया। क्या लड़की थी ना? हाँ? अरे Mr. Urkel's office? Thank you.
हाँ, मुझे मिस टर्कल से मिलना है। क्या काम है? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ जरूर, मैं भी आई। आपको यकीन नहीं होगा मगर सच कहूं तो वो फटे कपड़े अमूल्य हैं। सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए। सही कहा। तो इसका मतलब आपको मुझ पर शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टर ब्रैडली कॉर्टिस, क्या उसने तुम्हें कांटेक्ट किया था? क्या? उसे पिछले हफ्ते ही नौकरी से निकाल दिया गया था, तब से वो गायब है। आपके चेहरे से लगता है कि वो सिर्फ आपका कॉलीग नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आपके साथ सीधा बात करूंगा मिस्टर टर्कल। हमारे हिसाब से मुजरिम एक अस्थिर व्यक्ति है जिसका थैलोस एक्सिबिट के साथ सीरियस कनेक्शन है। माफ करना, लेकिन ब्रैडली वो व्यक्ति नहीं है। ब्रैडली की समस्याएं हैं, मानती हूँ, लेकिन हिंसा उनमें से एक नहीं है। क्या आप और कॉर्टिस लवर्स थे? इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे चिंता सिर्फ आपकी सुरक्षा की है मिस्टर टर्कल। आखिरी बात, हमारे मुजरिम का कनेक्शन अगर आपके... तो वो मेरे पीछे जरूर आएगा। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ डिटेक्टिव। मेरा नंबर, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, दिन हो या रात। अगर ऐसा है तो मेरे दादाजी की लॉगबुक म्यूजियम से निकली वस्तुओं में से एक थी। मुझे कब तक वापस मिलेगी? ऐसा है कि वो बुक मेरे लिए सब कुछ है। मैं वादा करता हूं आपसे, हमारा काम होते ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम कितने वादे के पक्के हो। लाशों की गिनती 3 हो चुकी है। 7 सितंबर को हिथ्रो पहुंचा था, मगर दूसरे एयरलाइन से थे सब। सिक्योरिटी रिपोर्ट के अनुसार सब ठीक था। वो लोग जैसे ही लैंड किए, इसने उन्हें टारगेट बनाया होगा। अब इसकी क्या जरूरत है? कोरियर सर्विस मिस्टर कॉर्टिस, मुझे आपके साइन चाहिए। मिस्टर कॉर्टिस, अरे राइली, यहां आकर देखो। लगता है तुम्हारी और कॉर्टिस की पसंद काफी मिलती जुलती है। मैं उसके घर पर एक टीम भेजता हूं। साले कमीने, बाटन, क्या तुम ठीक हो? बाटन! बाटन! सही है। शिट! डिटेक्टिव मिस्टर टर्कल, ये संयोग तो नहीं हो सकता? था, मगर आज नहीं। मुझे ये कॉर्टिस के फ्लैट में मिला, तो अगर आप बुरा ना माने तो आपकी सलाह चाहूंगा इस पर। ये क्या? चलो मेरे ऑफिस में चलते हैं। कोई अच्छी खबर है क्या? हमेशा की तरह है ना। गुड नाइट।
गुड नाइट। ओके, तो ये पुराण कथा का मूल है। शीला लेखों के अनुसार टैलोस ने अपने ही भक्तों द्वारा जानबूझकर अंगों को अपने शरीर से निकाल दिया था और धर्म संप्रदाय का विश्वास था कि एक दिन उनका राजकुमार वापस आएगा। ये अंग क्या इन्हें किसी खास ऑर्डर में निकाले गए थे? पहले आंखें, फिर फेफड़े, फिर दिमाग, फिर जिगर, फिर जबड़ा और फिर सबसे आखिर में दिल। क्या मतलब है इसका? पुनर्जन्म? सटीक तरह से कहा जाए तो रूपांतर। यह भी अच्छा शब्द है। ये शब्द का उपयोग किमियागर करते हैं। मनुष्य को उसकी प्रथम स्थिति में पुनर्स्थापित करके लाना, शक्ति, पूर्णता और शारीरिक अमरता। तो अब आगे क्या? हम उसे पकड़ लेंगे इससे पहले कि वो किसी और की हत्या करे। हाँ जरूर, लेकिन तब अगर उसने वाकई कोई हत्या की तो अपने दोस्त के खातिर तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। क्योंकि रायली, तुम मुझ पे कभी विश्वास नहीं करोगे। आने वाले 3000 साल अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि यहाँ पास में एक पब है, तो क्यों ना हम वहां चलकर बात करें। तो आजकल डिटेक्टिव अपने सस्पेक्ट्स को पब लेकर जाते हैं, ये तो पहली बार सुने। तो इसका मतलब मैं ना समझू मिस टर्कल। मुझे सैम बुलाना। ब्रैडली, तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। तुम पागल हो? वो मुझे जेल में बंद कर देंगे, वो मुझे हवालात में बंद कर देंगे। एडिथ, सिर्फ मैं ही दुनिया को बचा सकता हूँ। तो फिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बताओ कि तुमने क्या देखा। सब मर चुके। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ऑल राइट, मैं आऊंगी तुम्हारे साथ। एडिथ, फोन नीचे रखो। तुम्हें मदद की जरूरत है ब्रैडली। मुझे पता है कि मुझे मदद की जरूरत है और वो तुम हो एडिथ, तुम हो वो। तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती एडिथ, तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उसके अगले शिकार की आंखों में लेकर जाओ एडिथ। सोचकर शर्म आती है कि बर्ग की मौत के बाद मैंने उसके बारे में सोचा तक नहीं। नहीं, तुम बस शॉक में थे। नहीं, मेरा पूरा ध्यान उस ताबूत पर और उसके अंदर रखे कपड़े पर था।
उसमें कुछ था। हफ्तों तक कोई उसके आसपास नहीं जा पाता था, यहाँ तक कि मक्खियाँ भी नहीं। वो बस वहीं पड़े रहे, आधे रेत में दबे हुए। और फिर पागलपन पूरे कैंप पर फैल गया। हम में से किसी का किसी पे भी काबू नहीं था। उसका असर सब पर हुआ, हर एक व्यक्ति पर अलग तरीके से। एक ऐसा अंधेरापन था जो कि हम महसूस कर सकते थे। आज के लिए काफी हो गया। मैं अकेली नहीं थी जिसने उसे महसूस किया था। उसमें शक्ति थी और यही सच्चाई है। हाँ चलो चलते हैं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, वो किसी और का है। ये मेरी छाती से फटकर बाहर आ जाएगा। याद रखना कि ये तुम्हारी दृष्टि नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हूं। रिलीज, अपनी आंखें खोलो। कहाँ हो तुम ब्रैडली? लंदन में हूं। सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूं। बहुत ठंड है। मैं चल रहा हूं। मैं मुझे पता है वो कौन सा स्टॉप है। मुझे पता है वो कहां जा रहा है। चलो। हाँ चलो। मेरे रास्ते से हट जाओ। रास्ते से हटाओ। रास्ते से हटाओ। हटाओ रास्ते से। क्या हुआ क्वीनी? क्या है वहां पर? ठीक है तो अपना डिनर कर लो तो। क्या हो क्वीनी? क्या हो रहा है यहाँ पर? ओह माय गॉड, ये चल क्या रहा है? हटो मेरे रास्ते से। हटो मेरे रास्ते से। क्वीनी कहाँ हो? क्वीनी तुमने क्वीनी के साथ क्या किया? बहुत हुआ। हत्यारे। नहीं। अबे बेवकूफ अंधे, तू नहीं समझेगा। मेरी क्वीनी कहाँ है? तू नहीं समझेगा। मेरी क्वीनी कहाँ है? छोड़ो मुझे। तुम अकेली चली जाओगी घर तक? हाँ मैं चली जाऊंगी। और वैसे भी ब्रैड यहाँ कभी नहीं आएगा। नहीं, तुम ब्रैड से नहीं डरती। चलो कह भी दो। तालॉस। मुझे लगता है कि ब्रैड को आवाजें सुनाई देती थी। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि उसके सर पर एक अजीब सा जुनून सवार था, पिछले जन्म को लेकर। शायद। लेकिन मान लो कि सिर्फ एक बार आवाजें जो किसी को सुनाई दे रहे हैं वो असली हैं। बाय रायली।
पता नहीं क्या है ये सब। क्या है सब? हाँ बोलो। हेलो मिस्टर राइली, ओवर। हाँ बोलो। हमने ब्रैडली कोर्ट इसको विसिनिटी ऑफ नॉटिंग हिल गेट में देखा है। शिट। हाँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। आखिरकार। ब्रैड, मैं अभी बात नहीं कर सकती। सुनो मेरी बात, प्लीज फोन मत काटना। ब्रैड, मैं जल्दी में हूँ, मुझे किसी से मिलने जाना है। वो डिटेक्टिव तेरा डेट है ना, उसने मुझसे झूठ बोला। कहाँ हो तुम? तुम डरी हुई हो सैम, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हें डरना चाहिए। ब्रैड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? किसका खून है ये? ये मेरा नहीं है। तो फिर किसका है? ये उसका है जिसे उसने तुमसे पहले मारा। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो चाहता है जो तुम्हारे पास है सैम, लेकिन तुम उसे वो नहीं दे सकती। मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो। बेशक मैं समझती हूँ तुम्हें, मैं वहां थी, याद है ना? हाँ? घुटने टेको सैम, अपने घुटनों पर। क्या? पर किस लिए? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं मिलूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में मिलूंगा। मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बस करो ब्रैड। घबराओ मत, क्योंकि मैं ठीक तुम्हारे पीछे रहूंगा। प्लीज ब्रैड, मुझे करो। मुझे माफ करो सैम। ये तुम क्या कर रहे हो ब्रैड? मुझे माफ ब्रैड, ब्रैड, मुझे माफ करना। क्या तुम ठीक हो? इस इंटरव्यू के लिए मिस्टर कॉर्टिस ने अपने लॉयर को शामिल करने से इनकार कर दिया है। मुझे लॉयर की नहीं, कब्र की जरूरत है, क्योंकि तुम एक मरे हुए आदमी से बात कर रहे हो। तुम सब मरोगे। तुम मिस टर्कर को क्यों मारना चाहते हो? मैं उसे मारना नहीं चाहता, वो मेरा परिवार है, वो बहन की तरह है। और इनके बारे में क्या? क्या ये भी तुम्हारे भाई बहन जैसे थे? नहीं। अच्छी तरह देखो, क्या इससे तुम्हारी दुश्मनी थी? नहीं, वो नहीं। बात यह है कि जो उसके अंदर था वो उसका जिगर। हाँ डिटेक्टिव रोमियो, उसके जिगर ने मुझे परेशान किया। क्या तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो? सबको तुमने ही मारा है ना?
अगर ऐसी बात है तो साबित करके दिखाना। होशियारी दिखाता है। बॉटन, जाओ बाहर वेट करो। See you. तुम्हारा दोस्त शायद परेशान है, ऐसा मुझे लग रहा है। जाहिर है, उसे लगता है तुम ही कातिल हो। नहीं 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 डिटेक्टिव रोमियो, वो कोई और है। तो उसे गलत साबित करो। कौन? सिगरेट दोगे तो बताऊंगा। तो बात ऐसी डिटेक्टिव की ये कहानी कुछ 3000 साल पहले शुरू हुई थी और आपका मुजरिम एक ग्रीक का विधर्मी था जिसे अपने देश से निकाला गया था जादू टोना करने के अपराध में। उसका नाम था और हमेशा रहेगा टैलोस। पांच साल बाद टैलोस लियोम्पी नामक एक व्यक्ति जा पहुंचा प्राचीन इजिप्ट में। वो सुसंस्कृत था, आकर्षित था, भाषा गणित में निपुण था और काले विज्ञान में भी। इससे राजा एमेनोटेप बहुत प्रभावित हुए और जल्द ही टैलोस शाही परिवार के रहस्यमय समूह का हिस्सा बन गया और कुछ ही समय बाद उन्होंने राजा की तेजस्वी बेटी नेफ्रियाना से शादी कर ली। नेफ्रियाना अपने राजा को पूछती थी और जिस किसी ने भी उनके विशेष धर्मशास्त्र का विरोध किया वो सारे लोग बीमारी से मारे गए और इससे भी बदतर उसने उन पर विश्वास करने के लिए उन पर अत्याचार किए। लोगों ने चढ़ावे चढ़ाए, अमेनोटेप के सामने दलीलें रखी ताकि इस पागल विदेशी के आतंक को समाप्त किया जाए। तो उसके बाद एक हत्या की साजिश रची गई, लेकिन फिर से बूढ़े राजा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने नेफ्रियाना को अपनी साजिश के बारे में सूचित किया और नेफ्रियाना ने अपने राजकुमार को सब कुछ बता दिया। हाँ। टैलोस ने फैसला किया कि अगर वो मरने वाला है तो वो अपनी शर्तों पे ही मरेगा। राजा की सेना ने उनके कक्ष पर धावा बोल दिया, लेकिन तब तक राजकुमार ने अपनी आत्मा को बचाए रखने के लिए एक योजना बना ली थी, उसकी अंतिम वापसी के लिए, ममिफिकेशन। लेकिन राजा के लिए सबसे भयानक खबर अभी आने वाली थी। कक्ष के बहुत ही अंदर से उन्हें उसके सेवक मिले। वो वहां नरभक्षण कर रहे थे। उसकी अपनी बेटी उसका दिल चबा रही थी। फिर राजा ने उसके सभी भक्तों को मार डाला। फिर राजा ने खुद ही नेफ्रियाना को कीलों पर चढ़ा दिया। और थैलोस? टैलोस? उसका शरीर कभी मिला ही नहीं, सिर्फ कपड़े मिले और कक्ष के अंदर लिखा हुआ था कि उसकी आत्मा का अपने पुनर्जन्म के दिन तक यातना में प्रतीक्षा करती है, जो कि इस गुरुवार को है। तो 10-55 को जब ग्रह संरेखित होंगे, ये सारे लोग उनके भक्तों के पुनर्जन्म थे। नहीं डिटेक्टिव राइली, तुमने ध्यान नहीं दिया, यहां 5 हैं। तुम कुत्ते को भूल रहे हो। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है ना? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो अंगों को वापस ले रहा है ताकि वो पुनर्जीवित हो सके? मैंने उस कक्ष में नेफ्रियाना का चेहरा देखा था और फिर मैंने सैम का चेहरा देखा। अगला नंबर सैम का है। उसके दादाजी थे टैलोस के आखिरी भक्त। मैंने सब कुछ देखा है। जिस पल वो ताबूत खुला, वो उसके पूर्वजों के अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो जवाबदेह है उनके पापों के लिए। मार दो उसे। भाड़ में जा। हे भगवान, किसी को तो उस दिल को नष्ट करना होगा। तो फिर खुद अपनी आंखों से देख। देखना ही विश्वास करना है ना? विश्वास कर, विश्वास कर, देख। विश्वास कर।
विश्वास कर। इंस्पेक्टर, हाँ, कॉर्टिस का क्या करना है? हम सुबह तक उसे रखेंगे। तो क्या आप उसे सुबह तक झेलेंगे? हमें नहीं, तुम्हें झेलना है। फिलहाल इसे नंबर 5 में रखना। ब्रैड, तुम्हें कल सुबह तक रखने वाले हैं। अच्छे से मानोगे या हमारा तरीका अपनाएं? अच्छे और आसान तरीके से लॉक किया जाए। सही जवाब। अरे वो यहाँ पर है। मैंने यहाँ अभी से तुझे चले कहा, जाओ। तुम नहीं सुधरोगे। मुझे माफ कर दो, यहाँ से भागो तुम। अरे नहीं। मुझे माफ कर दो। आइए। वो कैसा है अभी? हमें उसे जेल में बंद करना पड़ा, डबल सिक्योरिटी के साथ। वो वहां सेफ रहेगा। ठीक है। और जैसे कि मैंने वादा किया था, देखो वजह जो भी हो, लेकिन उस ताबूत के कारण बहुत सारे अच्छे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अगर इससे कुछ फर्क पड़ेगा तो मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे दादाजी के विचार हमेशा से सही थे। थैंक्स। तुमसे सुनकर अच्छा लगा। हम अपनी नियमित प्रोग्रामिंग में बाधा डालते हुए आपको लाइव दृश्य दिखा रहे हैं। सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स का अभी चिकित्सा कर्मियों द्वारा 2 लाशें निकाली जा रही है। मृत शरीर में से एक माना जाता है कि उनका नाम था डिटेक्टिव बार्टोन, जो एक प्रमुख सीरियल किलिंग केस पर काम कर रहे हैं। मेरा कॉल आने तक घर से बाहर मत निकलना। एक ऑफिसर 24/7 तुम्हारे साथ होगा। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। सैम प्लीज, मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। ओके रायली, मगर एक शर्त पर। तुम वादा करो कि तुम इसे कभी नहीं निकालोगे जब तक मैं ना कहूँ। क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुम जानती हो ना? ये भी मजाक है? तुम और मैं इंस्टेंट कैडेवरिक स्पैज्म, ये तो शरीर के रंग से ही जाहिर होता है। और गर्दन की गंभीर चोट ने वर्टेब्रा को कुचल दिया। सिर्फ 1 सेकंड में सब कुछ। लगता नहीं ये तड़पा भी होगा। चाय? नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। मुझे यहाँ पर 6 अक्षर चाहिए। कॉफी? नहीं, मेरा मतलब था 1 कप चाय है, मतलब लिप्टन जैसा। ओह, ये बढ़िया रहेगा। आपको लेमन टी चलेगा? लेमन बेहतर रहेगा। वेलकम।
कुछ है? सैम कुछ बताओ भी। अरे कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? परेशान क्यों है? ये 28 रूम नंबर वाली सैम है, कुछ तो तकलीफ है? वापस 28 में जाने दो, बाहर कुछ नहीं है, निकलो यहाँ से। कोई आई विटनेस? काफी सारे हैं, पर सब मर गए। काश बिलिया बात कर पाती। इवनिंग स्टैंडर्ड, सिर्फ 10 घंटे बाकी हैं, चारों ग्रह एक होने वाले हैं, पूरा पढ़ो। इवनिंग स्टैंडर्ड। एडिथ बुट्रोस, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो, मैं डिटेक्टिव राइली। दरअसल मुझे आपका कार्ड ब्रैड कॉटीज के अपार्टमेंट से मिला। अब ऐसी क्या परेशानी हो गई है? आई एम सॉरी बट ब्रैड मर चुका है। क्या वो मर गया? वो जाने से पहले कुछ अजीब चीजों के बारे में बता रहा था, ऐसी बातें जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो। तुम विश्वास रखते हो? हाँ, कुछ हद तक। ठीक है, तो फिर मैं आपकी मदद करूंगी। थैंक यू। गुड बाय। प्रोफेसर मार्कस, मैं डिटेक्टिव राइली। हाँ। इस तरफ। आपका मैसेज मिलते ही मैं फौरन चला आया। सैम के बारे में कोई और खबर? अभी तक नहीं। मैंने डॉक्टर मुलरूनी से बात की है, वो मिलने के लिए राजी हो चुकी है। दिल पर पत्थर रख के हाँ का होगा। प्रोफेसर, तो आप मानते हैं कि ये चीज सैम के पीछे पड़ी है अपना दिल वापस पाने के लिए? ब्रैडली के अनुसार पहेली का आखिरी टुकड़ा सैम के सीने के अंदर है। ब्रैडली कोटेस एक पागल था। एक बार फिर से सोच कर देखो, ये एक पागलपन है या ये भविष्यवाणी है? उसे खोजने के लिए 5 ही घंटे हैं। क्या किसी के पास कोई और समझदार सुझाव है? हाँ, मेरे पास एक सुझाव है, पर थोड़ा टेढ़ा है। इसमें जरूर कोई जादू और आत्मा शामिल होगी, और इसमें कोई शक नहीं। हमें एक लाश की जरूरत होगी उसे कांटेक्ट करने के लिए, वो भी जिसकी मौत हाल ही में हुई हो। तुम्हें पता है, मैं सैम के लिए कोई भी पागलपन सुनने को तैयार थी, लेकिन
क्लेयर प्लीज। डॉक्टर रुको 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 रुको। देखो, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप उनके सारे अंधविश्वास बातों पर यकीन करो, लेकिन अगर एक मौका है, 1 लाख में एक ही सही, जो वो कह रही है उसे सैम को खोजने में मदद होगी, तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूं। देखो, रियली मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा मतलब तुम समझ सकते हो ना? हाँ, पूरी तरह। ठीक है, तुम जीते। अब क्या करना होगा हमें? जल्दी जल्दी बंद करो इसे, जल्दी। ध्यान से रखो। तुम अभी समंथा के साथ हो, वो तुम्हें क्या दिखा रही है? देखो, मुझे माफ करना। आई एम सॉरी, लेकिन मेरा मतलब वो एक लाश से बात कर रही है। मौत जैसा कुछ नहीं होता, ये केवल ऊर्जा का एक संक्रमण है। अगर उस ऊर्जा के खत्म होने से पहले हम इस शरीर में घुस पाए। उसने ढूंढ लिया उसे। देखो वो कहाँ है। उसे पूछ लो वो कहाँ है। सब लोग यहाँ ध्यान दो, एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, आंखें बंद करो। बचाओ। ये नहीं हो सकता। वो कहाँ है ब्रैड? हमें बताओ कि उसे क्या दिख रहा है। ब्रैडली, उसकी आंखें तुम्हारी आंखें हैं। हमें बताओ कि उसे क्या दिख रहा है। तुम्हें क्या दिखा ब्रैडली? ब्रैडली, वो कहाँ है ब्रैडली? मैंने देखा। हाँ, मैंने देखा। ब्रैडली, सिंबल्स, क्या मतलब है इसका? शाब्दिक अनुवाद। पिरामिड के नीचे पानी पर। इसे कुछ याद आया? नहीं, माफ करना, कुछ नहीं। क्या तुम्हें पता है कि थेम्स पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है? वहां पर एक पुराना टूटा फूटा होटल है। अरे हाँ, मुझे याद आया। इनिशियल फेज के दौरान एक स्तर ढह गया था, फिर कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया। फिर तो वो जरूर वही होगा। मान लो अगर वो वहां है, हम उस चीज को कैसे मार सकते जो 3000 सालों से मरा नहीं?
वाजिद की आंख होरस की बाई आंख की प्रतीक है। सेठ के साथ लड़ाई के दौरान निकाल दी गई थी। इसमें सुरक्षा की असाधारण शक्तियां हैं। हमें इसे हर समय अपने पास रखना चाहिए। तुम्हारा मतलब इसे? हमारे पास थाइलोस की ताकत के खिलाफ हथियार के रूप में बस ये है? वाटरलू ब्रिज से होकर जाना होगा, तो गाड़ी तेज चलाओ। हम इस ट्रैफिक से नहीं निकल सकते। तुम्हारे दिमाग में कोई और रास्ता है? ये रास्ता कैसा रहेगा? यही वो जगह है। पीछे हटो। जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो संभाल कर चलना। हाँ ठीक है। देखकर। सिर्फ 18 मिनट्स बचे। तुम्हारा पैर कैसा है? हाँ ठीक है, ठीक है। जल्दी चलो। मैंने हरा दिया अमनरा की इच्छा को। इससे पहले कभी किसी भी इंसान की आंखों को ऐसे वैभव को देखने का सौभाग्य नहीं मिला। उठो और घुटने टेक दो टैलोस के कदमों में। नेफ्रियाना काफिरों के आदेशों पर कभी घुटने नहीं टेकती। क्या कहा? वो कहीं भी हो सकती है। तो हम अलग हो जाते हैं। इस तरह से हम उसे जल्दी ढूंढ सकते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। आओ हम इस तरफ ढूंढते हैं। इस तरफ से आ जाओ।
अरे कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मेरे पास लाइटर है। कैसे हैं प्रोफेसर मार्कस? आप मेरा नाम जानते हैं? मैं आपके मन में भी झांक सकता हूँ। अनगिनत घंटे उस म्यूजियम में खड़े होकर मेरे ताबूत को घूरते हुए बिता दिए, यही आश्चर्य करते हुए कि एक देवता से बात करना कैसा होगा। हाँ। नहीं, उससे लड़िए प्रोफेसर, वो आपका दिमाग काबू कर रहा है, लड़िए उससे। दूर हटो, ये लॉकेट जो पवित्रता का प्रतीक है, शक्तिशाली अमरता का आदेश है। दूर हट, दूर हट, दूर हट, दूर हट, दूर हट, दूर हट। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया प्रोफेसर। शांत हो जाओ बूट्रोस, शांत हो जाओ। टैलोस के सामने घुटने टेक दो। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। उस तरफ हमारे पास सिर्फ 6 मिनट। ठीक है। देखो मैं रुक नहीं सकता, हमारे पास समय बहुत कम है। वो मुझे दे दो, अब तुम जाओ। कम ऑन, ये डॉक्टर कौन है? हाँ, सैम, सैम, प्रोफेसर, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर, मिस्टर रैली कहाँ है? उसकी फिक्र मत करो तुम। तुमने इनके साथ क्या किया? नहीं नहीं, मैं नहीं, वो चीज, वो मेरे पास आया, मैं उससे लड़ नहीं पाया। कौन सी चीज मार्कस? यहाँ कुछ भी नहीं है। वैसे तुम सही थे, सुरक्षा की असाधारण शक्तियां। टैलोस, वो तुम्हारे पास आया है ना, उसने तुमसे क्या वादा किया? बेवकूफ बुड्ढे, तू होता कौन है उसका नाम लेने वाला? तूने इतिहास को सच्चाई में बदल दिया। तुम क्या कह रही हो? मिस्टर रैली कहाँ है? बिल्कुल वही जहां उसे होना चाहिए, बिल्कुल सही जगह पर। मेरे राजकुमार। रिले? सैम, 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 रायली!
सैम, ये सब रियल है। मैं जानता हूं। उससे दूर हटो। अब तुम्हारा समय आ गया है राजकुमारी। इसे जीतने मत दो, इसे जीतने मत दो। करो करो अभी। मुझे माफ कर देना, तुझे तेरी राजकुमारी कभी नहीं मिलेगी। मेरे पास पहले से ही मेरी राजकुमारी है। इस लड़की ने एक महान उद्देश्य पूरा किया। उसके खून ने तुम्हें वापस मेरे पास पहुंचा दिया। तो डरो मत राजकुमारी, याद करो हमारा अमर प्रेम। 3000 साल तक मैंने इंतजार किया तुम्हारे सभी अवतारों में। तुमसे मिलने का मैंने सदियों से इंतजार किया है। याद करो तुम मेरी राजकुमारी हो। याद करो, याद करो राजकुमारी। आपका दिल मेरे भीतर सुरक्षित रूप से धड़कता रहेगा मेरे राजकुमार, उस दिन तक जब तक मैं इससे वापस करने की योग्य ना हो जाऊं। ये एक खुशी का क्षण है मेरे महाराज। ये धड़कता हुआ दिल। मैंने आपके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। अभी सूत्रों से पता चला है कि कुछ लाशें मिली हैं, जिनकी तहकीकात चल रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्द पुलिस को इसका सुराग मिल जाएगा। लगता है सारी मुसीबत की जड़ रिट्रैक्टर है। क्या कहा? रिट्रैक्टर। इसका इस्तेमाल हम लोग पोस्टमार्टम के समय लाश को अलग करने में करते हैं। मतलब डॉक्टर? और शरीर के अंग? मुर्दा घर से लिया गया, उसके पास एक्सेस था। अब आपको एक ही चीज पता करनी है, कब, कहां और कैसे। इस तरह के केस में क्यों का कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे हत्यारे के मन में था।